हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका जो लेक्चर है दैट इज अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। यस, ये आपका रैपिड रिवीजन लेक्चर है। हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है, मतलब हम सारे साइंस के चैप्टर्स कर रहे हैं कितने, विद इन एन आवर में। यस, आपको अभी तक पता चल गया होगा कि 1 घंटे के अंदर हम लोग सारे साइंस के चैप्टर्स रिवाइज करने वाले हैं। आपके बोर्ड्स आ रहे हैं, सो यस इट इज इंपॉर्टेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर रिवीजन। पहली बात, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, सो वी नो रिप्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। री मतलब वापस, प्रोडक्शन मतलब कुछ तो बनाना, टू मेक समथिंग, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे नए ऑर्गेनिजम्स बनाना, ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सेम ही स्पीशीज के होने चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्शन। अगेन मैं बता दूं, अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है आपको लेक्चर, स्लो डाउन करके देख सकते हो। और कोई कंसेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी चल गया है ना, तो अगर उसका डिटेल देखना है तो वन शॉट वीडियो देख लो, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया, ठीक है। अभी रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है भाई, क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन करने की। सो फर्स्ट इज इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ। अर्थ में कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं हर एक स्पीशीज की, है ना। इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं स्पीशीज की, ऑब्वियसली। जेनेटिक वेरिएशन जो होता है हर एक स्पीशी में, आफ्टर ईच एंड एवरी जनरेशन जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं कुछ ना कुछ, विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज, मतलब एडेप्टेशंस में हेल्प करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रहे हैं तो उन एडेप्टेशंस में ये वेरिएशंस क्या करेंगे बेटा, हेल्प करेंगे। अभी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। 2 मोड है भाई रिप्रोडक्शन के, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, सो यस प्लीज एडजस्ट विद इट। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, उसमें क्लियर है, ओके। अगर हम असेक्सुअल की बात करें तो कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे भाई, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल में गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं, सेक्सुअल में गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं। व्हाट आर गैमेट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना। जो हमारे गैमेट्स हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स की, स्पर्म की, एग की, पता है आपको, लेक्चर में सब बता दिया है, तो ठीक है। यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे। गैमेट्स से नहीं है तो या फिर फर्टिलाइजेशन जैसा कुछ नहीं होगा, गैमेट्स फॉर्म हो रहे, गैमेट्स फर्टिलाइज करेंगे। देन एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ फुल्ली डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फुल्ली डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे सेल डिवीजन होता है माइटोसिस टाइप का, वहां पे होता है मियोसिस और माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन, ठीक है। Is it clear? Asexual and sexual reproduction? Yes. Next देखो, रिप्रोडक्शन में हमें असेक्सुअल के कुछ टाइप्स पढ़ने हैं, सेक्सुअल में पढ़ना है हमें फ्लावर्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और ह्यूमंस में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स कैसे है, कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिजन, फ्रैगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है एंड स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी ये सब हम लोग देखेंगे डिटेल में, और ये भी सेक्सुअल में इन फ्लावर्स में कैसे रिप्रोडक्शन होगा और ह्यूमंस में कैसे रिप्रोडक्शन होगा, ये भी देखेंगे। देखो फर्स्ट हम लोग असेक्सुअल की बात करें तो पहली बात आती है फिजन। फिजन मतलब क्या, फिजन मतलब ब्रेक डाउन होना, डिवाइड होना। यहाँ पे हो रहा है बाइनरी फिजन, मतलब एक सेल जो बेटा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इनटू 2 सेल्स, है ना। जैसे कि अमीबा का एग्जांपल है। यहाँ पे हो रहा है बेटा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिस्ट फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म होता है, ये होता है बेटा अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। सिस्ट फॉर्म होगा, सिस्ट के अंदर सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड करेंगे, और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगे तो ये सिस्ट जो है वो डीजनरेट हो जाएगा, और ये जो सेल्स है वो नए नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ये होता है मल्टीपल फिजन। अगर हम बात करें रीजनरेशन की, रीजनरेशन मतलब बेटा
कोई एक पार्ट अगर बॉडी का कट हुआ है, अगर हमने इसे 3 पार्ट्स में कट किया तो हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, हर एक पार्ट रीजनरेट करेगा, इसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो पार्ट्स जो फ्लावर के, जो लीफ के पार्ट ले लो, स्टेम ले लो, रूट्स ले लो, उनसे जब नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे देखो ब्रायोफाइलम है तो लीफ से ही यहाँ पे बर्ड से ही नए नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट में होती है बडिंग। ईस्ट का पेरेंट सेल होगा, उसमें एक पेरेंट सेल है, उसमें से एक छोटा सा बर्ड डेवलप हुआ, वो बर्ड बड़ा होगा और वो बर्ड नए नए ईस्ट सेल्स बनाएगा। सेम बर्डिंग इन हाइड्रा भी होती है। हाइड्रा में भी एक बर्ड डेवलप हुआ, वो बर्ड पूरा डेवलप होगा, फिर वो पेरेंट से डिटैच हो जाएगा, इट विल बिहेव एज अ इंडिविजुअल, फिर सेम प्रोसेस होते रहेगी। ठीक है। फ्रैगमेंटेशन, इसमें हो रहा है फ्रैगमेंट्स में ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रैगमेंटेशन में? मतलब टुकड़े 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 हो रहे हैं। क्या हो रहा है? टुकड़े 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 हो रहे हैं, फ्रैगमेंट्स में बट जा रहा है ऑर्गेनिज्म, और वो फ्रैगमेंट्स फिर बेटा नए नए ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होंगे, तो उसे हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? ये जो स्पोरेंजियम है अपना, उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, है ना, उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर, जब ये स्पोरेंजियम है, वो केस जब बर्स्ट होगा तो ये सारे स्पोर्स डिस्पर्स कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? सारे स्पोर्स डिस्पर्स कर जाते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है, दिस विल डेवलप विद द स्पोर्स, एक स्पोर से फिर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये होता है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, डिटेल में लेक्चर में बताया, दिस इज योर रैपिड रिविजन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम टिश्यू कल्चर की बात करें, व्हाट इज टिश्यू कल्चर? इन टिश्यू कल्चर प्लांट सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप, जो ग्रो कर रही है टिप, ये अगर लीफ है मेरे पास तो ये टिप से, है ना, जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे टिप पे, जहां पे टिप पे सेल्स ग्रो हो रहे, टिप ग्रो हो रही है, वहां से सेल्स लिए जाते हैं, वहां से प्लांट के सेल्स लिए जाते हैं, और are placed in a nutrient rich medium to form a callus। ये एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में डालेंगे, जिस मीडियम में हमें क्या मिलेगा? उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, जो प्लांट है उसको ग्रोथ के लिए प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगे, और फिर वो एक कैलस में बनेगा। दिस कैलस इज ट्रीटेड विद हॉर्मोन्स टू ग्रो एंड डिफरेंशिएट इनटू प्लांटलेट्स। ये जो कैलस होगा उसे हार्मोन, उसमें उसको जो नेसेसरी हार्मोन्स है वो दिए जाएंगे, ताकि डेवलप वो जो कैलस है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में डेवलप हो। द प्लांटलेट्स आर देन प्लांटेड इन सॉइल टू मैच्योर। फिर वो जो प्लांटलेट्स है बेटा, उसे वहां से निकाल के सॉइल में डालेंगे, है ना, एक छोटे 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 प्लांटलेट्स बन जाएंगे, तो उनको वहां से निकाल के सॉइल में डालेंगे, और फिर वो वहां पे मैच्योर हो जाएंगे। दिस मेथड्स अलाउ मास प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स ऑफन यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल वैरायटीज। ये जो है टिश्यू कल्चर जो है, मास प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऑर्नामेंटल वैरायटीज मतलब कि बेटा फॉर एग्जाम्पल ले लो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ना, वो प्लांट जो ऑर्नामेंट्स में यूज होते हैं, गार्लैंड्स बनाने में यूज होता है, तो वो प्लांट्स हमें मास में चाहिए ना, ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो ये डिजीज फ्री भी प्रोड्यूस करते हैं, हमें जैसी चाहिए क्वालिटी वैसी क्वालिटी भी मिलेगी, है ना। सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर टिश्यू कल्चर। यस, नेक्स्ट देखो, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? सबसे पहले तो होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना। एक होंगे मेल गैमेट्स, एक होंगे फीमेल गैमेट्स। मेल के गैमेट्स फॉर्म होंगे, फीमेल गैमेट्स फॉर्म होंगे, फिर गैमेट्स ट्रांसफर होंगे, गैमेट्स फॉर्म होंगे, गैमेट्स इंडिविजुअल्स में ट्रांसफर होंगे, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स फर्टिलाइज करेंगे, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड रीडिवाइड हो गया, एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो डिवाइड एंड रीडिवाइड, डिवाइड डिवाइड रीडिवाइड रीडिवाइड, ये सब करते करते अपना एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। सो दिस फ्लो में होता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखेंगे व्हाट आर गैमेट्स वगैरह सब रिविजन में करेंगे, ठीक है। देखो, वो जो था कॉमन था, प्लांट्स में भी ये होगा और एनिमल्स में भी यही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात करें तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल, दिस इज आवर हिबिस्कस का फ्लावर, है ना, ये है अपना हिबिस्कस। ठीक है, अगर हम हिबिस्कस की बात करें या फिर
फ्लावरिंग प्लांट्स की बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा फ्लावर्स में ही, जो प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बिकॉज फ्लावर्स में ही होते हैं उनके सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है, जो ऑर्गन्स चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एंजियोस्पर्म्स आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. द सेक्स ऑर्गन्स है ना, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट आर इन इट्स फ्लावर्स, जैसे कि मैंने अभी अभी बोला. ये फ्लावर दिख रहा है आपको, ये एंथर, दिस इज एंथर, ये हो गया आपका फिलामेंट, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्टेमन. ये जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर आपको दिखता है, ये जो लीव्स दिखते हैं फ्लावर के, उसको हम बोलते हैं पेटल, और नीचे जो ग्रीन ग्रीन दिखता है उसको हम बोलते हैं बेटा सेपल. यहाँ पे होती है अपनी ओवरी, ये है जो ये है, दिस इज अ स्टाइल, और ये ऊपर जहां पे पोलन ग्रेन्स आएंगे उसे बोलते हैं स्टिग्मा, और ये तीनों को मिला के बोलते हैं पिस्टिल. ठीक है, दिया है मैंने, अच्छे से भी दिया है, देख लो. ओके, सेपल्स क्या है, देखो, सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक आउटर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. आउटर पार्ट ग्रीन लीफ लाइक फ्लावर है, पार्ट्स है सेपल. टुगेदर ऑल सेपल फॉर्म द कैलिक्स. एक साथ मिलके सेपल्स, ऐसे जो होता है ना उनका स्ट्रक्चर, एक साथ मिलके क्या बनाएंगे बेटा, कैलिक्स बनाएंगे. सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज अ बर्ड, है ना. जो जब फ्लावर एक बर्ड होगा स्टार्टिंग में, है ना, जब फ्लावर एक बर्ड होगा तो सेपल्स उसके अराउंड रहेंगे एंड इट विल प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बर्ड कंडीशन. ठीक है, अभी पेटल्स की बात कर लो. पेटल्स देखो, ये रोज का पेटल्स ऐसे दिखता है ना. सो द कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स. जो कलरफुल ब्राइट पार्ट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं पेटल्स. ऑल पेटल्स टुगेदर फॉर्म द कोरोला. एक साथ सारे पेटल्स आएंगे उसे हम बोलेंगे कोरोला. पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. पेटल्स का काम क्या है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, और जो फ्लावर के ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखना. एंथर की बात करें, प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन्स कंसिस्ट ऑफ मेल गैमेट्स. ये है, दिस इज द एंथर, ये मेल गैमेट्स कंसिस्ट करेगा, और ये क्या होता है, इसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंस होते हैं बेटा, और ये मेल गैमेट्स को स्टोर करके भी रखता है. एंथर के बाद है बेटा फिलामेंट. ये जो है, दिस इज द फिलामेंट. इट फॉर्म्स अ स्टॉक दैट बेयर्स एंथर. जो एंथर बेयर करेगा, ये एक स्टॉक के जैसे एक्ट करेगा, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट. स्टिग्मा ये जो ऊपर का पार्ट है ना, स्टिकी इन नेचर होता है, और मैंने बताया था इट विल रिसीव द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन. जब भी पॉलिनेशन होना होता है तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे आके आएंगे, कहाँ पे आके होल्ड करेंगे, रुकेंगे कहाँ पे, स्टिग्मा पे. ठीक है, स्टाइल, ये जो स्टाइल है इट इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी. स्टिग्मा को यहाँ पे नीचे ओवरी होगी उससे कनेक्ट करेगा स्टाइल. पोलन ट्यूब ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओव्यूल. पोलन ट्यूब इसके अंदर से जाएगी, ओवरी में ओव्यूल होगा, उधर तक पहुंचने के लिए. ठीक है, आर द पार्ट्स क्लियर. हाँ जी, देखो अभी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में हम बात करें तो हमारे पास मेजरली 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं. एक है बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. कैसे फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. दूसरा है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यूनि मतलब वन. द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन्स, है ना, जिनमें एक ही सेक्स ऑर्गन्स होगा. या तो फिर स्टेमेन्स हो सकता है या फिर कार्पेल्स हो सकता है ना, फीमेल पार्ट हो सकता है या मेल ऑर्गन हो सकता है, बट एक ही होगा, उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, मेज, ये सारे क्या है अपने यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. फीमेल फ्लावर्स में देखो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, और मेल फ्लावर में एंथर और फिलामेंट है. दिस आर द मेल पार्ट्स, दिस आर द फीमेल ऑर्गन्स. ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में बेटा, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, जैसे कि हिबिस्कस. फ्लावर्स विच कंटेन बोथ सेक्स ऑर्गन्स, दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे, स्टेमेन्स एज वेल एज कार्पेल्स आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. जिसमें स्टेमेन भी प्रेजेंट होंगे, कार्पेल भी प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम बोलते हैं बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. जैसे कि रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, सनफ्लावर हो गया. ठीक है, ये आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये अभी हम स्टडी करके आ रहे हैं. हाँ जी, देखो नेक्स्ट, पॉलिनेशन क्या होता है. पॉलिनेशन मतलब बेसिकली बेटा पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना. क्या मतलब, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना. पोलन ग्रेन्स किस में प्रोड्यूस होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. कहां पे जाएंगे, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. यस, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, है ना, मेल
मेल में होते हैं ना एंथर, एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। आया समझ में, है ना समझ में? यस। अभी टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के भी, दो टाइप होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्या होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा इज बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है सेल्फ पॉलिनेशन? नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ pollination. It is when pollen from a flower's anther lands on the stigma of the same flower. पोलन एंथर से जाएगा स्टिग्मा पे, पर सेम फ्लावर होना चाहिए, और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या तो सेम फ्लावर होना चाहिए या फिर दूसरा फ्लावर भी चलेगा, बट सेम प्लांट का फ्लावर होना चाहिए, दूसरे प्लांट का नहीं होना चाहिए। दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन एग्जैक्टली सेल्फ पॉलिनेशन का ऑपोजिट होगा। इट इज व्हेन pollen from a flower's anther transfer to the stigma of a flower on a different plant of the same kind. सेम काइंड के ही होने चाहिए बट डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? पोलन जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो है, दे विल लैंड ऑन द स्टिग्मा एंड ग्रो अ ट्यूब थ्रू द स्टाइल टू द ओव्यूल। स्टिग्मा पे आएंगे, एक ट्यूब बनाएंगे जिसे हम पोलन ट्यूब बोलते हैं, और ये जाएंगे कहां तक, ओव्यूल तक जाएंगे। मेल गैमेट ट्रेवल्स डाउन द ट्यूब। ये मेल गैमेट जो है ये ट्यूब से नीचे 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 ट्रेवल करेगा, फिर उसके बाद क्या होना, इट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट इन द ओव्यूल टू फॉर्म अ जाइगोट। यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है, तो ये जो मेल गैमेट ट्रेवल करा है यहाँ पे जाएगा इनटू द ओव्यूल और ये फ्यूज करेगा। फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होगा अपना जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट is our fertilized egg, जो फर्टिलाइज हो चुका है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इसे हम बोलते हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या है अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? देखो क्या होता है, जो जाइगोट होता है, कॉमन सेंस है, जाइगोट डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा टू फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट विल फॉर्म द एम्ब्रियो, जो ओव्यूल है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है बेटा। ठीक है, जो ओव्यूल है वो हो जाएगा कन्वर्ट बड़ा होके सीड में, और जो ओवरी है, ओवरी जो है इट विल राइपन टू फॉर्म अ फ्रूट। आया समझ में क्या हो रहा है? जो जाइगोट है वो बन रहा है एम्ब्रियो में, जो ओव्यूल है वो बन रहा है सीड में, और जो ओवरी है वो बन रहा है फ्रूट में। ठीक है, याद रखना है, जाइगोट टू एम्ब्रियो, ओव्यूल टू सीड एंड ओवरी टू फ्रूट। ओके, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग्स में, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है देखे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। दो टाइप ऑफ गैमेट्स है। क्या है गैमेट्स? सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको ही हम बेसिकली गैमेट्स बोलते हैं। टू टाइप ऑफ गैमेट्स है। मेल गैमेट्स को बोल देंगे स्पर्म, ये है मेल का स्पर्म, और ये फीमेल गैमेट्स को हम बोल देंगे एग, बोल दो। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स होने चाहिए टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स। रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स का होना जरूरी है। देख लेना डायग्राम्स अच्छे से, रेफर इट। ठीक है, स्पर्म में क्या क्या लेबलिंग है, क्या क्या दिया है, एग में क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, देखो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो क्या क्या होता है। फर्स्ट इज टेस्टीज होंगे मेल्स में। ठीक है, मेल्स में होंगे टेस्टीज, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे टेस्टीज दिया है, दिस आर दी टेस्टीज। टेस्टीज का क्या काम है, फंक्शन दिया है, दे विल प्रोड्यूस द स्पर्म। टेस्टिस का क्या काम होगा, स्पर्म्स प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट इज एपिडिडाइमिस, यहाँ पे एपिडिडाइमिस है, क्या फंक्शन है, स्पर्म्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो स्पर्म्स को स्टोर करके रखना बेटा। ठीक है, एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन है, जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको स्टोर करके रखना। नेक्स्ट इज वासा डिफरेंशिया, ये क्या करेंगे, कंडक्ट स्पर्म टू यूरेथ्रा। ये जो स्पर्म्स यहाँ पे होंगे, ये वासा डिफरेंस जो है यहाँ से, इट विल कैरी दो स्पर्म्स टू द यूरेथ्रा। ठीक है,
6 accessory glands produce seminal fluid and nourishes the sperms. बाकी के accessory glands जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो कुछ ऐसे सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे, सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हम ले लो कि सीमेन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। जो एक्सक्रीशंस होते हैं, सीमेन मतलब बेटा 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 देखो, बेटा देखो, सुनो सुनो सुनो, क्या होगा सीमेन मतलब जो सिक्रीशंस है, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस है, वो जो सिक्रीशंस होंगे वो प्लस द स्पर्म्स, इसे हम बोलते हैं सीमेन, ठीक है। अभी यूरेथ्रा का क्या काम होगा, इट विल कंडक्ट स्पर्म टू आउटसाइड। यूरेथ्रा स्पर्म, जब इजैकुलेशन की बारी आएगी तो यूरेथ्रा से होते हुए स्पर्म इट विल बी रिलीज फ्रॉम द मेल बॉडी। पेनिस का क्या काम होगा, इट इज ऑर्गन फॉर कॉपुलेशन, है ना। कॉपुलेशन में ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी penis is penetrated into the vagina of the female। तो इसका काम समझ में आ गया। स्क्रोटम का क्या काम होगा, प्रोवाइड्स प्रॉपर टेम्परेचर फॉर टेस्टिस। स्पर्म्स को एक प्रॉपर टेम्परेचर लगता है प्रोड्यूस होने के लिए, ठीक है, तो वो टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा स्क्रोटम, ठीक है। यहाँ पे स्क्रोटम है, ये टेस्टिस को प्रॉपर टेम्परेचर देगा ताकि स्पर्म्स प्रोड्यूस हो पाए, क्योंकि टेस्टिस का ही तो काम है ना स्पर्म प्रोड्यूस करना। हाँ जी, एक सेकेंड भाई, इयरिंग गिर गई अपनी, चलो दूसरी निकाल ही देते हैं। ओके ओके, होता है होता है होता है होता है। यस 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 यस, हाँ चलो कंटिन्यू करेंगे। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं ओवरीज। क्या प्रेजेंट होंगे, ओवरीज। ये कैसे होता है, ओवल शेप्ड ऑर्गन से बेटा। प्रोड्यूस मैच्योर फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। फीमेल गैमेट्स ओवा या फिर एग्स प्रोड्यूस करेंगे। Also secretes female sex hormones estrogen and progesterone। याद रखने कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये हो गया ओवरीज का काम, ये ओवरीज है बेटा, ठीक है। एक और दो, फेलोपियन ट्यूब मतलब ये जो फेलोपियन ट्यूब है, क्या काम है फेलोपियन ट्यूब का, इट इज मस्कुलर, फनल जैसा शेप है, इट इज फनल शेप। इट कैरीज ओवा और एग फ्रॉम ओवरी टू यूटरस। ओवा और एग यहां से ट्रैवल करेंगे ओवरी से टू द यूटरस। इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में होगा बेटा फर्टिलाइजेशन। स्पर्म्स विल ट्रैवल थ्रू दिस एंड दे विल मूव ईदर दिस साइड यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में होगा फर्टिलाइजेशन। याद रखना है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस क्या है, हॉलो पी शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है पी शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे होता है बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। क्या होगा यहाँ पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। फीटस मतलब जो बेबी होता है, जिसके ऑर्गन्स अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है, उस स्टेज को हम बोलते हैं वो फीटल स्टेज है, फीटस है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बेबी की डेवलपमेंट, फीटस की डेवलपमेंट इनटू द यूटरस, ठीक है। इसे हम वूम भी बोलते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, फीटस की डेवलपमेंट कहाँ पे होती है। नेक्स्ट इज वजाइना। दिस पार्ट इज द वजाइना। वजाइना रिसीव्स द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल पार्टनर, है ना। ड्यूरिंग कॉपुलेशन वजाइना विल रिसीव द स्पर्म्स, ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। इसे हम बोलते हैं बर्थ कैनाल बिकॉज बेबी बॉर्न होता है, बेबी विल बी बॉर्न थ्रू द वजाइना, है ना। बेबी का बर्थ जब होगा तो थ्रू द वजाइना होगा, इसलिए हम इसे बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। मतलब स्पर्म की एंट्री भी यहां से होगी और बेबी की एग्जिट भी होगी थ्रू द वजाइना, ठीक है। ओके, यस। नेक्स्ट देखो, फर्टिलाइजेशन में कैसे कैसे फ्लो में फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। The sperms are introduced into the vagina during copulation। ठीक है, अभी हमने देखा copulation होगा तब sperms जो होंगे वो introduce होंगे into the vagina। The sperms move up through the uterus। फीमेल का जो यूट्रस देखा हमने, वहां पे sperms move करेंगे, यूट्रस से जाएंगे the sperms will pass into the oviducts। कहाँ पे जाएंगे, oviducts में जाएंगे, fallopian tube में जाएंगे। फिर one of the oviduct contains an ovum released by the ovary during ovulation। हर बार every month the ovary will release the female gamete, है ना।
ओवरी क्या करेगी, इट विल रिलीज द फीमेल गैमेट। तो जिस साइड पे भी वो फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, जहां पे भी एग प्रेजेंट होगा, वहां पे स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को। द स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम, स्पर्म क्या करेगा, इट विल गेट फ्यूज्ड विद द ओवम इन द फेलोपियन ट्यूब। यस, फिर होगा क्या, फ्यूजन हो गया, फिर जाइगोट प्रोड्यूस होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, डिफरेंशिएशन होगा, बहुत सारे सेल्स डिवाइड करेंगे, रीडिवाइड करेंगे और ऐसे ही बेबी फॉर्म होगा। आया समझ में ये स्टेप्स कैसे होगा फर्टिलाइजेशन? यस, the embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of special tissue called as placenta। याद रखना है ना, जो एम्ब्रियो डेवलपिंग है उसको तो हम खाना पीना तो नहीं दे सकते ना, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो प्लाजेंटा बेटा वो कवर्ड रखता है पूरे एम्ब्रियो को, बेबी को पूरा कवर्ड होता है, क्या टिश्यू है प्लाजेंटा, इट इज अ टिश्यू दैट विल कवर द एम्ब्रियो, और उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, थ्रू द प्लाजेंटा, मदर के ब्लड से उस प्लाजेंटा में पास होगा, फिर वहां से बेबी को, फीटस को, एम्ब्रियो नाम ले लो जो भी है, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। अभी ये तो हो गया भाई फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स। अगर इन केस क्या, बहुत सारे टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं तो क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं बेटा तो होगा मेंस्ट्रुएशन। क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन। यस, ये आपको पता होगा, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 1 मंथ 28 डेज, एवरी मंथ द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, है ना, तो उसी को बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, क्या होता है एग्जैक्टली, जो फीमेल ओवरी है बेटा, इट विल प्रोड्यूस एग, है ना, एवरी मंथ, हर एक मंथ पे एग या फिर ओवम प्रोड्यूस होता है। यूट्रस की लाइनिंग जो होती है बेटा थिक हो जाती है, यूट्रस की लाइनिंग एवरी मंथ थिक होती है, क्यों, क्योंकि वहां पे बेबी को कुशन प्रोवाइड कर रहा है कि बेबी आए, अगर फर्टिलाइजेशन हो तो बेचारा जो अपना बच्चा होता है क्यूट क्यूट सा, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो वहां पे एक थिक लाइनिंग प्रोड्यूस होती है इन द यूट्रस। अभी दो केसेस है, या तो फर्टिलाइज हो गया भाई, तो फर्टिलाइज होने के बाद इट विल लीड टू प्रेगनेंसी, है ना, फर्टिलाइज हो गया तो इट विल लीड टू प्रेगनेंसी। बट अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, शेडिंग ऑफ एग, यूट्रस वॉल प्लस ब्लड वेसल्स, जो एग है, जो गैमेट फॉर्म हुआ है वो, प्लस जो यूट्रस की वॉल थिकन हुई थी वो, प्लस जो ब्लड वेसल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे वो, ये सब श्रेड होगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, कॉजेज ब्लीडिंग इन फीमेल्स, और उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये सब श्रेड होगा, ब्लीडिंग होगी, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। आया समझ में? फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इट विल लीड टू प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है सो इट विल लीड टू मेंस्ट्रुएशन, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इन फीमेल्स फॉर एवरी मंथ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। आया समझ में बेटा? हाँ जी, देखो नेक्स्ट, अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें बेटा, या फिर यहाँ पे और एक चीज है, ये पता होना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बेटा फीमेल्स में, फ्रॉम द प्यूबर्टी, ले लो प्यूबर्टी हर एक को एक अलग लेवल, एक अलग एज में हिट करेगी। सो फीमेल्स में यू कैन कंसिडर इट फ्रॉम 11, 12 या 13 ईयर्स से लेके 45 to 50 ईयर्स के बीच में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूड रहती है। तो स्टार्टिंग जब भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगी, है ना, आफ्टर एन एज अराउंड 45 to 50 ईयर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है बेटा, ये दोनों टर्म्स याद रखने हैं। मेनार्क मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज मतलब द एंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब फीमेल्स मेंस्ट्रुएट करना बंद कर देंगे, दैट इज मेनोपॉज। इट इज अराउंड 45 to 50 ईयर्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, डिजीजेस विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा देयर आर हाई चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ अ डिजीज। तो ये जो डिजीजेस बोलते हैं उनको हम बोलते हैं एसटीडीज। क्या बोलते हैं? एसटीडीज बोलते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, अभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं,
वो कुछ है कि HIV एड्स जो है वायरल की वजह से होगा, या फिर जेनिटल वॉर्ट्स जो है वो भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरा है बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, गोनोरिया जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और सिफिलिस जो होता है बेटा दैट इज ऑल्सो ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ज्यादा डीप में स्टडी नहीं करना है, नाम रखने हैं डिजीज, नाम याद रखने हैं डिजीज के और किस वजह से हो रहा है, दैट शुड बी रिमेम्बर्ड। ओके, नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्रासेप्शन है ना। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या, मेथड्स या फिर ऐसे टेक्निक्स, द मेथड्स और टेक्निक्स एडॉप्टेड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी ना हो तो उस मेथड जो हम लोग फॉलो करेंगे एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल बट दे डोंट वांट, है ना, दे डोंट वांट टू कंसीव, तो देयर आर सर्टेन मेथड जो फॉलो कर सकते हैं सो दैट इंटरकोर्स वुड नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। फर्स्ट इज मैकेनिकल या फिर बैरियर मेथड्स। कौन से होते हैं, फिजिकल डिवाइसेस लाइक कॉन्डम्स फॉर मेल एंड फीमेल एंड डायफ्राम्स और सर्वाइकल कैप्स फॉर फीमेल आर एग्जांपल्स ऑफ दिस मेथड्स। ठीक है, ये है कॉन्डम्स या फिर डायफ्राम्स या फिर सर्वाइकल कैप्स, ये जो होते हैं या ये है मैकेनिकल या फिर बैरियर मेथड्स। दिस वर्क बाय प्रिवेंटिंग द मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम। कैसे वर्क करेंगे, दे वोंट लेट द मेल एंड फीमेल गैमेट मीट नहीं करेंगे स्पर्म एंड ओवम, तो देयर वुड बी नो फर्टिलाइजेशन। सेकंड आते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में क्या होगा, दिस इंक्लूड्स ओरल पिल्स एंड वजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स जो ओरली ले सकते हैं, वजाइनल पिल्स जो वजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ओरल pills contain hormones which stop the ovaries from releasing ovum into the oviduct. oral pills से क्या होगा, वो जो हार्मोन सिक्रेट होने चाहिए, है ना, जो हार्मोन सिक्रेट होने चाहिए ओवरीज में ताकि क्या हो, ओवम रिलीज हो ओविडक्ट में, वो हार्मोन्स ही नहीं सिक्रेट होंगे। द पिल्स विल कंटेन हार्मोन्स विल स्टॉप द ओवरीज, है ना, ओवरीज को स्टॉप करेंगे क्या करने से, फ्रॉम रिलीजिंग द ओवम इनटू द ओविडक्ट। तो ओवम ओविडक्ट में रिलीज ही नहीं होगा, ऐसे हार्मोन सिक्रेट होंगे। ये आते हैं केमिकल मेथड्स में। वेजाइनल पिल्स में क्या होगा, दे विल कंटेन केमिकल्स कॉल्ड स्पर्मिसाइड्स, है ना, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं ना वैसे स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स क्या करेंगे, स्पर्म्स को ही किल कर देंगे। वजाइनल पिल्स का क्या काम है, दे विल प्रोड्यूस स्पर्मिसाइड जो स्पर्म्स को किल करेंगे, तो देयर वुड बी नो स्पर्म्स, नो मेल गैमेट, देयर वुड बी नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCD। क्या है, IUCD। A copper T is placed inside the uterus. T टाइप का ऐसा होता है कुछ, इसे हम बोलते हैं कॉपर टी। इट इज प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस, इतना याद रखना है। सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। सर्जिकल मेथड्स में फीमेल्स के लिए भी सर्जिकल मेथड्स होंगे बेटा, मेल के लिए भी सर्जिकल मेथड्स होते हैं। वैसेक्टोमी होता है, वैसेक्टोमी होता है मेल्स में। इन वैसेक्टोमी क्या होता है, वास डिफरेंस जो होता है बेटा, इट इज कट एंड द एंड्स आर जॉइंट। जो वास डिफरेंस था उसे हम कट करते हैं और उसके उसके जो एंड्स है उनको हम ज्वाइन करते हैं, तो क्या होगा, स्पर्म ट्रांसफर इज प्रिवेंटेड, स्पर्म ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो ये होता है मेल में। ट्यूबेक्टोमी जो होता है बेटा, ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स में। इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेटा फेलोपियन ट्यूब के साथ क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब इज कट एंड द टू एंड्स आर सील्ड। फेलोपियन ट्यूब जो होती है फीमेल्स में भी हमने देखा था ना, ये फेलोपियन ट्यूब्स है यहाँ पे, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब्स दिस, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब्स होंगे वो कट किए जाएंगे और वो जो उसके एंड्स होंगे वो सील किए जाएंगे। तो यहाँ पे स्पर्म्स की एंट्री रुक जा रही थी, यहाँ पे क्या होगा, इट प्रिवेंट्स द एग टू रीच द यूट्रस। एग ही यूट्रस तक रीच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सर्जिकल मेथड से याद रखना है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। और किसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वैसेक्टोमी फीमेल में लिख के आ गए, ट्यूबेक्टोमी मेल में लिख के आ गए, नो, याद रखना है वैसेक्टोमी होता है मेल में। वैसेक्टोमी से याद रखो वास, VAS है ना, वास से वास डिफरेंस, ये एक ऑटोमेटिकली आ गया तो दूसरा तो आया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉपुलेशन, है ना, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारी जो पॉपुलेशन है, सॉरी समथिंग इज इचिंग, यस, जो पॉपुलेशन है बेटा 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो होता है नेटेलिटी, वन इज नेटेलिटी एंड नेक्स्ट इज मोर्टेलिटी। ठीक है, नेटेलिटी मतलब क्या,
नेटलिटी मतलब बर्थ रेट है ना, कितने चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कितने चाइल्ड, कितने बर्थ हो रहे हैं। नेटलिटी इज बर्थ रेट, और कितने लोग डेथ हो रहे हैं, उनकी डेथ रेट कितनी है, दैट इज मोर्टेलिटी। तो ये दोनों फैक्टर पे साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करते हैं कि कितने ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए, कितने ऑर्गेनिज्म डेड हुए। इन एनी केस, नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस बट जनरली हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं भाई, नहीं तो जनरली भी यही होता है कि कितने, व्हाट इज द नेटेलिटी रेट एंड व्हाट इज द मोर्टेलिटी रेट, तो ये डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे। फीमेल फीटिसाइड सुना होगा, फीमेल फीटिसाइड, इसमें क्या होता है, फीमेल फीटिसाइड इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द सेक्स ऑफ द फीटस एंड अंडरगोइंग एबॉर्शन इफ इट इज अ गर्ल। क्या होता है फीमेल फीटिसाइड में बेटा, सेक्स चेक करते हैं कि वेदर जो फीटस होता है उसका सेक्स चेक किया जाता है कि वेदर इट इज अ मेल और इट इज अ फीमेल। अगर बॉय चाइल्ड होगा देन दे आर हैप्पी, हमें तो लड़का ही चाहिए था। अगर फीमेल चाइल्ड होगा, नॉट एवरीवन, आजकल गर्ल्स की बहुत रिस्पेक्ट है बट स्टिल समवेयर इट हैपेंस। अगर फीमेल चाइल्ड है तो दे विल अबॉर्ट द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो ये जो अबॉर्शन होता है गर्ल चाइल्ड का आफ्टर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द फीटस, इसे हम बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। क्या बोलते हैं, फीमेल फीटिसाइड। और ये प्रैक्टिस जो है इट इज इलीगल, ये किया जाना इलीगल है, ये क्राइम माना जाता है। ओके, सो टेस्टिंग ऑफ अ फीटस का जो सेक्स है दैट इज इलीगल। डन है ना, जल्दी 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 हो गया अपना चैप्टर, है ना। कितना जल्दी रिवीजन हो गया, कितना जल्दी रिवीजन हो गया। इट इज वेरी इजी, जब हम लोग पहले लेक्चर देख लेते हैं ना, कुछ चीजें हमें पता होती है ऑलरेडी, देन एक प्रॉपर मैनर में जब रिवाइज करते हैं ना बेटा, इट इज वेरी इजी टू लर्न, इट इज वेरी इजी टू रिवाइज, ठीक है। सो बहुत जल्दी जल्दी मैंने आपका रिवीजन करवा दिया है, जैसे प्रॉमिस किया था 1 घंटे के अंदर रिवाइज करवा दिया है। कुछ चैप्टर्स ही बचे अपने, केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट डन है, अपने बायो के कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, वो भी आने वाले दिनों में आराम से हो जाएंगे। फिर आपके महा रिविजन लेक्चर्स व्हाटएवर इज नेसेसरी, जितना आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी है, साइंस में जितना मेरे से हो पाता है उतना तो आई एम गोना प्रोवाइड यू, एंड आई एक्सपेक्ट अच्छे मार्क्स फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। आई एक्सपेक्ट अच्छे मार्क्स यार, इतना पढ़ लो ना कि खुद को ऐसे रिलैक्समेंट हो के एग्जाम पेपर दे के आए, और हम इतना पढ़ के गए थे और हम इतना लिख के आ गए। ओके, आई होप। एक सेकेंड, इसके कुछ डाउट्स होंगे भाई। अभी तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि बच्चे जानते हैं सब कुछ, फिर भी कुछ बच्चे जो नए नए आ जाते हैं अपने प्यारे प्यारे, उनको पता होना चाहिए कि जो नोट्स है, सारे ही चैप्टर के जो नोट्स है और जो ACC है, अपने एरीज कंसेप्ट कैप्सूल से, ये दोनों ही आपको मिल जाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। ओके, आई होप द लेक्चर इज क्लियर। कुछ भी डाउट होगा, वन शॉट है, उधर डिटेल में जाके स्टडी करो, कुछ भी डाउट होगा, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी, यहाँ पे आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय एंड यस, कीप स्टडिंग।